हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का नए करंट अफेयर है, 10 करंट अफेयर है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं वो 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से हैं जो 7 मार्च के अभी स्पेशल है। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व वाणिज्य दिवस 2025 का विषय क्या है? आपका ऑप्शन ए है वाणिज्य संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। ऑप्शन बी है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। तीसरा, वन्य और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ऑप्शन डी है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। आपका एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। हर साल 3 मार्च को विश्व वाणिज्य दिवस मनाया जाता है। विश्व वाणिज्य दिवस जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वाणिज्य दिवस 2025 का विषय है वाणिज्य संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रहों में निवेश। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वाणिज्य दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस टीम ने केरल को हराया तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है विदर्भ। आपका सही आंसर होगा विदर्भ। विदर्भ ने केरल को हराया तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ ने नागपुर में फाइनल में केरल को हराया अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए और पहली पारी में निर्णायक बढ़त हासिल की, जहां केरल 342 रन पर आउट हो गए। आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता का कार्यशाला का उद्घाटन किया? आपका ऑप्शन ए है एस जयशंकर, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने। एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और चक्रीयता पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर केंद्रित थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चौथा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए डैश बजट पेश किया। ऑप्शन है आपके 3.2 लाख करोड़ रुपए या 3.8 लाख करोड़ रुपए या 3.7 लाख करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 3.1 लाख करोड़ रुपए। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 3.2 लाख करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 3.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें अनुमानित राजस्व व्यय 2.51 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 40635 करोड़ रुपए हैं। अनुमानित राजस्व घाटा लगभग 33,185 करोड़ रुपए और राजकोष घाटा लगभग 79,926 करोड़ रुपए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रेड रॉकेट, ऑप्शन बी है टेंगोरिन, ऑप्शन सी है अनोरा और ऑप्शन डी है द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट।
आपका सही आंसर होगा अनोरा। अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अनोरा ने पुरस्कार जीता। बेकर में फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और मिक्की मेडिसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अनोरा एक सेक्स वर्कर की कहानी है जो एक अमीर ग्राहक से शादी करती है। बेकर की अन्य फिल्म में टैंगरिंग, द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट और रेड रॉकेट शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक देश में अभ्यास डेजर्ट हॉट 2025 का आयोजन किया। आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। आपका सही आंसर होगा दोस्तों जोधपुर में। भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हॉट 2025 का आयोजन किया। यह एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। भारतीय सेना से पेरा, भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो और भारतीय वायु सेना में गरुड़ ने अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य 3 विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालक समन्वय और तालमेल को बढ़ावा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को देश के पूर्वी केप में देखा गया है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चिली और केन्या। आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में देखा गया। केप वल्चर पुरानी दुनिया के गिद्ध प्रजाति के हैं, मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास एक खेत में 85 जंगली केप गिद्ध देखे गए हैं। 1980 के दशक में केप गिद्धों की संख्या में लगभग गिरावट आ रही है। आपका अगला क्वेश्चन है, EPFO ने भविष्य निधि जमा का ब्याज दर डैश बरकरार रखने का फैसला किया है। आपका ऑप्शन है 8.25%, 8.20%, 8.5% या 8.15%। आपका आंसर होगा 8.25%। EPSO ने भविष्य निधि जमा का ब्याज दर 8.25% बरकरार रखने का फैसला किया। 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25 रखने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी कन्नड़ पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहली लंबी सूची में शामिल हुई है। हार्ट लैम्प, समंस्कारा, कुग्गू, घाचर घोचर। आपका सही आंसर है हार्ट लैम्प। कन्नड़ पुस्तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल हुई। कन्नड़ लेखिका बानु मुस्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। कन्नड़ साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह पुस्तक के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक बन गई है जो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को दिया गया है। वह दलित और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की वकील के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन करंट रहेगा दोस्तों। भारत के आदित्य L1 मिशन पर किस
पेलोड ने सौर फ्लेयर कॉर्नेल की पहली छवि कैप्चर की? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन बी है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ऑप्शन सी है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन डी है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। आदित्य L1 पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कॉर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई। भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा एक शक्तिशाली सौर ज्वाला कॉर्नेल का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया गया है। यह अवलोकन फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर सहित निचले सौर वायुमंडल में किया गया है। 22 फरवरी को SUIT द्वारा एक X6.3 क्लास और ज्वाला देखी गई जिसमें निकट अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्घ्य रेंज 200-400 nm में चमक देखी गई। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। कल फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे करंट अफेयर और जॉब की नोटिफिकेशन इसी चैनल पर मिला करेंगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।